मध्य प्रदेश के कालजयी सपूत, बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल मऊ साहनिया में उनके जीवन और अवदान पर भी एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो भी वहां होगा। अब छतरपुर में छत्रसाल लोक बनेगा। आपको बता दें, ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित महाराणा प्रताप स्मारक भूमि पूजन के दौरान किया है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब तक हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है, हमें गलत जानकारियां दी गई हैं। महाराणा प्रताप की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई गई। जो सही है वही आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे। सरकार का काम सिर्फ स्कूल, अस्पताल, पुल पुलिया बनाना नहीं, सही इतिहास पढ़ाना भी है। अब आपको सुनाते हैं हम क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रियों ने, क्या नई घोषणाएं की, छतरपुर में क्या बनने वाला है और महाराणा प्रताप लोक का निर्माण किस प्रकार से होने वाला है। आप भी देखें और सुने। फल के साथ साथ ही तुलसी के पौधे के साथ स्वागत कर रहे हैं। निवेदन माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी से कि आप सम्मानीय मंचा सिंह सभी अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपको बताना चाहेंगे, एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है। उससे पूर्व ये भी बताना चाहेंगे कि महाराणा प्रताप स्मारक पर आधारित जो लघु फिल्म बनाई गई है उसका अवलोकन कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका विस्तारीकरण किया है और महाराणा प्रताप के शौर्य को प्रस्तुत करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। आज़ादी के 75 साल में पहली बार महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी भी घोषित की है। उसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। महाराणा प्रताप स्मारक जो बनाया गया है, इसमें महाराणा प्रताप के मेवाड़ वंश के गौरव पुरुषों बप्पा रावल, प्रथम महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, उदय सिंह, मीराबाई, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को दर्शाया जाएगा। लगभग 4 एकड़ की भूमि पर इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है और इसके प्रथम चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। महाराणा प्रताप स्मारक की वास्तुविद्या संरचना उनके जन्म स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होकर बनाई जा रही है। महाराणा प्रताप की जीवनी पर आधारित 20 मिनट की लघु फिल्म भी इस स्मारक में दिखाई जाएगी। मेवाड़ वंश एवं महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं और कलाकृतियों पर प्रदर्शित करते हुए प्रादर्श वीथिका का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही महाराणा प्रताप जी का जीवन वन में व्यतीत हुआ है एवं भील समुदाय के साथ भी उन्होंने अनूठे पल बिताए हैं, जिसे लैंडस्केप एरिया में खुली वीथिकाओं में दर्शाया जाएगा। महाराणा प्रताप जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा भी लैंडस्केप एरिया में स्थापित की जाएगी। लैंडस्केप के एक प्रमुख स्थान पर चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की रेप्लिका भी बनाई जाएगी और लगभग 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता, साथ ही लाइट एवं साउंड शो भी प्रस्तुत किए जाएंगे। महाराणा प्रताप लोक में निकास मार्ग में प्रमुख योद्धा का चित्रण म्यूरल्स और 3D कलाकृतियों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही जन सुविधाएं, कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप का निर्माण भी किया जा रहा है। आइए महाराणा प्रताप स्मारक
के इस पावन मंच पर विराजित हमारे जननायक भैया शिवराज सिंह जी चौहान साहब, बड़े भाई केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे सभी महेंद्र जी, गोविंद जी, भूपेंद्र सिंह जी, रामपाल सिंह जी और समाज से पधारे सभी श्रेष्ठी जनों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जननायक भैया शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, जो इस बात के लिए चैतन्य हैं, सजग हैं कि आने वाली पीढ़ी में आध्यात्मिकता का, शूरवीरता का कैसे प्रतिस्थापन हो। साथियों, देश के हृदय प्रदेश के निवासी हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पहला शौर्य स्मारक कहीं बना तो वो देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में बना। हमारे जननायक के राष्ट्रीयता के प्रति ये चिंता, ये सजगता, महारानी पद्मावती का स्मारक आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने समर्पित किया है, भेंट किया है। आज महाराणा प्रताप स्मारक का जो निर्णय लिया, मेरे तो शब्दकोश में शब्द नहीं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति और इनके कुत्सित षड्यंत्र ने आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता से हमारे आने वाली पीढ़ी को विगत 65 वर्षों में जो दूर रखा और उसके दुष्परिणाम हम सबको समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उस जघन्य अपराध को समाप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति राष्ट्र नायक मोदी जी ने दी और उसका क्रियान्वयन यदि युद्ध स्तर पर सर्वप्रथम किसी प्रदेश ने कराया तो हमारे जननायक भैया शिवराज जी ने कराया। महाराणा प्रताप जी का ये पावन चरित्र जन जन तक पहुंचाना, ये 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत की निर्मिति के लिए अनिवार्य है। साथियों, अभी हम यशगान सुन रहे थे प्रताप जी का, माई अहड़ा पूत जन जहड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराणो सांप। ऐसी शूरवीरता जिसने आतताई मुगलों को थर्रा दिया, और यदि कोई ये काम कर पाता है तो उसकी माँ जिन्होंने उनको जन्म दिया, माँ जयवंता भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ये उनकी शिक्षा दीक्षा का परिणाम था जो माँ लोरी में गाते हुए उनको सुनाती थी कि इलाण देनी आपणी हाल रियो हुलराए, पूत सिखावे पालनो मरण बड़ाई माए। माँ जयवंता की ये शिक्षा थी कि अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर कर देना, पर धर्म संस्कृति राष्ट्र की अस्मिता से कभी समझौता मत करना। इस पावन माँ की दीक्षा को व्यवहारिक धरातल पर उन्होंने उतारा, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और उनका वो जौजल्यमान चरित्र यदि इस स्मारक के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचता साथियों, तो कहीं न कहीं हम सब भी एक अपराध ही करते। हम आभारी हैं हमारे जननायक के, जो उन्होंने महाराणा प्रताप स्मारक बनाने का निर्णय लिया। मेरा विश्वास है कि यह स्मारक युग युगों तक वीरता की, शूरता की, देशभक्ति की, सामाजिक समरसता की प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने संपूर्ण समाज को एकजुट करके मुगलों के छक्के छुड़ाए। उनके राज चिन्ह में तीर कमान भी बराबरी का सम्मान पाता है। ऐसी सामाजिक समरसता, ऐसी राष्ट्रीयता की आज नितांत आवश्यकता है। उसकी प्रेरणा देने वाला यह स्मारक आज माननीय
शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने आने वाली पीढ़ी को समर्पित किया। मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि भैया श्री कृष्ण जी सरल के शब्दों को आपने सार्थक कर दिया। उन्होंने बड़ा मार्मिक अपील की थी कि पूजन शहीद गए तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन नकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन गोलियां, कौन वक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजन शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा, पूजन शहीद गए तो फिर वो बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों की चारण उनके यश गाया करती हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ। और संपूर्ण राजपूत समाज से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि महाराणा की देशभक्ति, उनकी सामाजिक समरसता और समाज जो हमको पावन ठाकुर की संज्ञा देता है, हम उसको याद रखें और व्यवहारिक धरातल पर प्रताप जी के पावन चरित्र को हम भी अपने व्यवहारिक धरातल पर उतारने में कहीं कसर ना रखें। ये विश्वास आज हम हमारे जननायक भैया शिवराज जी को दिलाते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाकर हमारे जननायक भैया शिवराज जी का, श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का आप अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्वागत भाषण के लिए माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति सुश्री उषा ठाकुर जी। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, आज हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी पधारे हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से कि आप ओजस्वी वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। भारत माता की। महाराणा प्रताप जी की याद में ये कार्यक्रम है और भारत माता की जयकारा अगर इतना हल्का लगेगा तो कैसे काम चलेगा। भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप की, महाराज शिवाजी की, महाराज छत्रसाल की, महारानी लक्ष्मीबाई की, रानी पद्मावती की, भारत माता की। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान, हम सब के चहेते, मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और सर्वहारा वर्ग की निरंतर चिंता करने वाले हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज इस अवसर पर उपस्थित, हमारे इस मंत्रालय की मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, विजेंद्र प्रताप सिंह जी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब, रामपाल सिंह जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण और राजपूत समाज के अनेक वरिष्ठ महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवार के सभी बुजुर्गवार, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में
शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये क्षण हम लोगों को साक्षी बनने के लिए मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही दूरदृष्टा हैं, जमीन से और जमीनी इंसानों के भावनाओं से जुड़े हैं, इसलिए वो भाव और व्यक्ति की नजाकत को पहचानते हैं। और आज उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि हम सब लोग आज महाराणा प्रताप लोक शिलान्यास समारोह के साक्षी बन पा रहे हैं। मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारा देश सारी दुनिया का यशस्वी देश रहा है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जब भारत को विश्व गुरु माना जाता था। और एक समय था जब दुनिया के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया जब भारत में अकबर को महान बताया जाने लगा। और उसी का परिणाम है कि हम लोग लंबे कालखंड तक दुरावस्था के शिकार हुए। अगर अकबर के स्थान पर आजादी के बाद महाराणा प्रताप और महाराज शिवाजी महान थे, ये पढ़ाया जाता तो आज हिंदुस्तान दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बन गया होता। लेकिन हम सब जानते हैं कि उतार और चढ़ाव ये प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। अब हिंदुस्तान के उतार का समय समाप्त हो गया है। हिंदुस्तान के उदय का समय प्रारंभ हो गया है। आजादी के 75 साल और आजादी के 2047 में होने वाले 100 साल, यह जो 25 साल का समय है, यह समय भारतवर्ष को ऊंचाइयां प्रदान करने का समय है। और कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर तभी पहुंचता है, दुनिया को तभी नेतृत्व दे पाता है, जब उसके मन में अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों के चरित्र के प्रति गौरव होता है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि वो समय हम सब लोगों को निकट से दिखाई दे रहा है। आज हमारा देश अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक कालखंड था जब लोग कहा करते थे वो समय कभी नहीं आएगा जब राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। जनवरी में हम सब लोग प्रभु राम के दर्शन करेंगे। यह भारत के अभ्युदय का समय है। हम काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने जाते थे तो क्या स्थिति होती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के सांस्कृतिक अभ्युदय के परिणाम स्वरूप आज काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है।
और आज पूरी दुनिया काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रही है। फिर चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का तिरंगा फैलाने का सवाल हो, चाहे G20 के माध्यम से सारी दुनिया में जय जयकार करने का मामला हो, हर दिशा में भारत आज अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर है। और जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हम सबका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में महाकाल बाबा विराजते। वर्षों से हम उज्जैन महाकाल की नगरी में दर्शन करने के लिए जाते रहे, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए आए, आज सारी दुनिया महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए तरसती है। शिवराज जी सिर्फ यही नहीं रुके, हम सब जानते हैं परम पूज्य शंकराचार्य जी ने देशाटन किया, 4 मठों की स्थापना की और एक तौर से सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए परम पूज्य शंकराचार्य जी का प्रयत्न अद्वितीय रहा। परम पूज्य शंकराचार्य जी को सिद्धि गुरुदेवत्व मध्य प्रदेश की धरती ओंकारेश्वर में प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के लोग इस बात को जानते नहीं थे। शिवराज जी ने उसे खोजा और आज ओंकारेश्वर में भगवान शंकराचार्य जी का लोग बनाकर सनातन धर्म के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया है। फिर मध्य प्रदेश के ओरछा में राम राजा का लोग बने, सीहोर के सलकनपुर में मैया का लोग बने। एक के बाद एक सांस्कृतिक अभ्युदय के कार्यक्रम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुए। मुझे ध्यान है, एक समय था जब एक फिल्म बनी, महारानी पद्मावती को लेकर आंदोलन हुआ, लोग शिवराज जी को मिलने आए। शिवराज जी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाया और शिवराज जी ने आगे बढ़कर बिना मांग करे ये कहा कि मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महारानी पद्मावती का स्मारक बनाऊंगा। ये वो नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले दिनों आप सबने देखा महारानी पद्मावती का स्मारक बनकर तैयार है। महाराणा प्रताप को याद किया जाए, नई पीढ़ी के बच्चे महाराणा प्रताप को जाने पहचाने, उनके जीवन को पढ़ें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करें और देश के विकास में अपना योगदान करें। इसलिए महाराणा प्रताप जी के नाम पर उन्होंने एक दिन का अवकाश देकर महाराणा प्रताप के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित किया। और मुझे ध्यान है जब महारानी पद्मावती के स्मारक का लोकार्पण हो रहा था, उसी दिन शिवराज जी ने कहा कि और आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम सब महाराणा प्रताप जी को मानने वाले लोग हैं। महाराणा प्रताप जी क्षत्रिय थे और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, क्षत्रिय की परिभाषा सिर्फ जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है। क्षत्रिय वही है जिसके छत्र के नीचे बाकी लोग बेफिक्री से जीवन यापन कर सकें। महाराणा प्रताप को हम इसलिए नहीं पूछते कि वो राजपूत थे, महाराणा प्रताप को हम इसलिए पूछते हैं भारत की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। उनका यह चरित्र हम सब लोगों को आज इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए शिवराज जी के मन में था महाराणा प्रताप हैं तो महाराणा प्रताप की वीरता, महाराणा प्रताप हैं तो महाराणा प्रताप का चेतक, महाराणा प्रताप हैं तो भामाशाह का महत्व, और महाराणा प्रताप हैं तो उनके पीछे जान देने वाली भीलों की सेना,
उसको भी याद किया जाना चाहिए। जन्म से लेकर पुण्य स्मरण तक जो कालखंड महाराणा प्रताप जी का है वो पूरा का पूरा प्रदर्शित होना चाहिए और हमारे छोटे छोटे बच्चे जाएं, वो महाराणा प्रताप के जीवन को देखें, पढ़ें, जानें और उस रास्ते पर चलकर भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए अपने आप को झोंक सके, ऐसी संरचना बननी चाहिए। और उसके बाद आज वो क्षण आया जब स्मार्ट सिटी के इस प्रांगण में महाराणा प्रताप के लोक का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। महाराणा प्रताप के लोक का शिलान्यास आज होगा, कुछ दिन में बनकर तैयार होगा, लेकिन जब बनकर तैयार होगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया से महाराणा प्रताप के दर्शन के लिए लोग अभी राजस्थान जाते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में भी आकर मत्था टेकेंगे, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इन सब कामों के कारण मध्य प्रदेश की ख्याति और मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा पूरे देश में शिवराज जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ रही है। और आज जब हम इस अवसर के साक्षी बन रहे, महाराणा प्रताप जी का पुण्य स्मरण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से शिवराज जी का अभिनंदन होना ही चाहिए। और इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हम दोनों हाथ उठाकर जोरदार करतल ध्वनि से माननीय शिवराज जी का अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद दें और तब तक तालियां बजती रहना चाहिए जब तक शिवराज जी लोकार्पण शिलान्यास करके यहां बोलना शुरू नहीं कर देते। जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। अभी शिवराज जी बटन दबा के शिलान्यास करेंगे और तब तक तालियां बजती रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराज शिवाजी की, महाराज शिवाजी की, महाराज छत्रसाल की। अब जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का आह्वान करो, वे आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। नरेंद्र सिंह जी ने कहा था कि जय ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि राणा के वंशज बैठे हैं। बोलिए भारत माता की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराज छत्रसाल की, भारत माता की। आज हम सब का मन आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भरा हुआ है। इस कार्यक्रम में आज उपस्थित मध्य प्रदेश के गर्व और गौरव, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी मेरे मंत्रिपरिषद के सदस्य, भाई अरविंद भदौरिया जी, बहन सुश्री उषा ठाकुर जी इस विभाग की मंत्री, राज्यवर्धन सिंह जी, गोविंद सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, राज्यवर्धन सिंह जी, रामपाल सिंह जी, विक्रम सिंह जी, दिलीप परिहार जी, यशपाल सिंह जी, यशपाल जी, बहन राजश्री जी, राजेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, ठाकुर अनूप सिंह जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, राजपाल सिंह जी, राजपाल बहुत है,
विजय सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के मंत्री यहाँ पधारे हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजावत जी, शिव प्रताप सिंह जी, अजय प्रताप जी। अब मैं माफी चाहूंगा कुछ नाम अगर रह गए हों तो। मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। और एक बात और मुझे लग रही कि जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना भी सार्थक हो गया। बहन उषा जी ने प्रारंभ में कहा था, वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं कि तब महाराणा अप्रितम शौर्य के प्रतीक, हूं लड़ियो घणो हूं सहियो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, पर आंच नहीं राखी रण में, बैरियारों खून बहावन ने। अद्भुत वीर, महावीर, चेतक पर चढ़ जिसने, भाले से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे, झुके नहीं वो मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का एक नया प्रतिमान बना डाला। झुकना जिसने सीखा नहीं। बचपन में हम गाया करते थे, नीला घोड़ा रो असवार, मारो मेवाड़ी सरदार, राणा चल तो ही जाजू रे। वो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। मेरे मित्रों, ऐसे वीर मेवाड़ के मुकुटमणि नहीं, वो भारत के मुकुटमणि है। वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ संकल्प और प्रण के लिए अमर है महाराणा प्रताप। जब तक सूरज चांद सचमुच में रहेगा तब तक महाराणा प्रताप जी का नाम अमर अमर और अमर रहेगा। हल्दी घाटी जैसा कोई युद्ध हुआ होगा। 30,000 की सेना का मुकाबला 3,000 से। मुगल उनके नाम से कांपते थे। अकबर की सेना को घुटनों पे ला दिया था और उनकी मां ने उनको बचपन से शिक्षा दी थी कि बेटा कभी निहत्ते शत्रु पर वार मत करो, अगर निहत्ता हो तो पहले तलवार दो फिर ललकारो। और यही वजह थी कि महाराणा प्रताप 72 किलोग्राम का कवच पहनते थे। अपना तो वजन ही 72 किलो नहीं है। 72 किलो का कवच और 80 किलो का भाला और 2-2 तलवारें लेके उतरते थे रण में। 2-2 तलवारें हैं और 2 तलवार इसलिए कि अगर शत्रु निहत्ता हो जाए तो एक तलवार फिर उसके हाथ में थमा दी जाए। ऐसे वीर कहीं, महावीर कहीं देखे? और उनकी सेना, भील सरदार पुंजा, हालामन, ग्वालियर के रामसाद तबर, उनके पुत्र हाकिम खान सूर, भामाशाह, उनके लिए प्राणों को दांव पर लगा के लड़े। और महाराणा प्रताप थे जिन्होंने फिर छापामार युद्ध भी शुरू किया और लोक नायक बन गए। उन्होंने कहा था घास फूस की रोटी खा लूंगा
लेकिन मेवाड़ की स्वाधीनता से समझौता नहीं करूंगा। मित्रों, भाव विभोर हो जाते हैं हम ये नाम लेते ही। और हम सब जानते हैं लगातार संघर्ष करते करते 1589 में महाराणा प्रताप ने लगभग पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। बारंबार प्रणाम है ऐसे वीर शिरोमणि को, जिनके शौर्य से प्रभावित होकर जब 1597 में आखेट करते समय महाराणा चोटिल हुए और अंतिम सांस ली थी, तो उनके शत्रु भी रो पड़े थे कि ऐसा वीर हमने नहीं देखा। आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सहित नमन करने आए हैं। और मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने तय किया, बहुत दिनों से मेरा दिमाग इस दिशा में सोच रहा था कि जिनने अद्भुत इतिहास रचा है, उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नरेंद्र सिंह जी सही कह रहे थे, इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए, महाराणा प्रताप जी की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे। और इसलिए सरकार का काम केवल पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना भी है और सही ढंग से इतिहास पढ़ाना भी है। तो एक तो इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे एक ऐसी रचना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां क्या, हम सब लोग भी देखें तो महाराणा प्रताप जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो जाएं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए जाएं। और इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होगी महाराणा प्रताप जी का स्मारक, महाराणा प्रताप लोक की संरचना। उनकी प्रतिमा आपने अभी फिल्म देखी, छोटी सी, उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। उनके साथ बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हंबीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह के जीवन चरित्र की प्रदर्शनी भी लगेगी। महाराणा की जीवनी पर 20 मिनट की एक फिल्म प्रदर्शन के लिए यहां इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनेगा, ताकि वो फिल्म देखें लोग। मेवाड़ एवं राणा प्रताप जी के जीवन की घटनाओं और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए गैलरी बनेगी। लैंडस्केप एरिया में खुली गैलरियों के माध्यम से महाराणा प्रताप द्वारा वन में व्यतीत किए गए कालखंड का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की प्रतिकृति भी लगेगी। 2000 लोगों की बैठने की क्षमता का एक आकाशीय मंच होगा, जहां महाराणा प्रताप जी के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी होगा। निकास पार्क पर प्रमुख युद्धों के भित्ति चित्र की प्रदर्शनी होगी। 3D कलाकृतियों का चित्रण होगा और आने जाने वालों के लिए जन सुविधाएं, कैफेटेरिया वगैरह जो चीजें आवश्यक है वो भी बनाई जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे इस अवसर पर केवल एक ही निवेदन करता हूं, यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, भावनात्मक कार्यक्रम है। अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा उड़ेल कर हमने महाराणा प्रताप लोक बनाने के लिए का फैसला किया है। इसमें और कोई दृष्टि नहीं है। उनकी जीवनी भारत को एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। उनकी सेना में हर जाति और पंथ के लोग थे।
और जिस छापामार युद्ध से उन्होंने मुगलों को पराजित किया था, दांत खट्टे किए थे, उसमें भील समुदाय की भी बड़ी भूमिका थी। हमें उनकी महागाथा से यह सीख मिलती है कि हमें परास्त कर भारत पर राज करने के लिए कैसे भाइयों में भी फूट डालने की कोशिश की गई थी, तो आगे कोई ये फूट डालने में सफल ना हो पाए। मैं सचमुच में शब्दों में अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहा। मैं तो एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। कुछ पवित्र काम इस शरीर से संपन्न हुए हैं, चाहे महाकाल महालोक बना हो, चाहे रानी महारानी पद्मावती उनका स्मारक बना हो, रानी दुर्गावती जी का भी स्मारक बनेगा, वो फैसला भी हमने किया। और आज एक ही दिन जन्मदिन पड़ता है महाराज छत्रसाल बुंदेला और महाराणा प्रताप जी का। तो मध्य प्रदेश के कालजयी सपूत, बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल मऊ साहनिया में उनके जीवन और अवदान पर भी एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो भी वहां होगा। धुवेला में वर्तमान संग्रहालय का सुसज्जीकरण भी किया जाएगा और विकास भी किया जाएगा। ये ऐसे महापुरुष है जो हमें सदैव प्रेरित करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिभा लगी, देवी लोक बन रहा है, राम रजा लोक बन रहा है, वनवासी राम लोक बन रहा है। एक नहीं, ऐसी अनेकों हमारे देवलोक और हमारे महापुरुषों पर आधारित ये स्मारक और लोक इसलिए बन रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम सही प्रेरणा और दिशा दे सकें। और मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को यह सौभाग्य मिला कि हमने स्मारक का भूमि पूजन संपन्न किया। सचमुच में हम धन्य हैं। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के महायज्ञ में अपना योगदान दे पाए। इस अवसर आप पधारे, आप भी सौभाग्यशाली है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अद्भुत स्मारक ये बनेगा। और देश पहले मुझे कहा कि कहीं बाहर बनाते हैं, इनका बाहर बनाने में दिक्कत ये है कि कितनी दूर देखने जाएंगे। तो हमने कहा वो हृदय सम्राट हैं भारत के, तो भोपाल के हृदय में ही उनका स्मारक बनेगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण स्थल का हम लोगों ने चयन किया है। एक बार फिर अद्भुत शौर्य के प्रतीक भारत के मुकुटमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आज अमर शहीद भगत सिंह जी की भी जयंती है, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें।